हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं बसंत किताब की एक कविता, मैं सबसे छोटी हूँ। कवि है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। वे छायावाद युग के प्रमुख कवियों में से एक थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। यहाँ पर छोटी का अर्थ है कनिष्ठ और गोदी का अर्थ अंक कोल, आंचल यानी पल्लू, सदा यानी हमेशा, हाथ यानी कर हस्त। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के इन प्रथम पंक्तियों के माध्यम से बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं हमेशा छोटी बनकर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि छोटी होने से मैं हमेशा आपकी गोदी में प्यार से सो सकूँ, प्यार से हमेशा आपका आंचल पकड़कर हमेशा आपके साथ घूमती रहूं और आपका हाथ कभी ना छोड़ूं। प्रस्तुत कविता में एक छोटी बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार कविता में कवि ने बच्ची के लिए माँ की उपयोगिता को दर्शाया है। किस तरह एक बच्ची अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती और हमेशा छोटा ही बने रहना चाहती है, इस कविता में उन्होंने बताया है। जैसे कि हमने पढ़ा, एक बच्ची अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसके कारण तुम मुझे खूब लाड प्यार दोगी, मैं तुम्हारी गोदी में सोऊंगी, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमा करूँगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। छलती का अर्थ ठगती और मात का अर्थ माता, माँ। फिरती यानी घूमती। देखेंगे इन पंक्तियों में छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता की इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसीलिए हमेशा छोटा ही बने रहना चाहिए। छोटी बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो और फिर बड़े होने पर बहू से पहले जैसा प्यार नहीं करती हो, तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमती हो। हम यूँ कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में छोटी बच्ची कहती है जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ घूम नहीं पाती, इसीलिए बच्ची हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है, इसीलिए यहाँ पर भी बच्ची छोटी बनकर हमेशा अपनी माँ के साथ ही
रहना चाहती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। धुला यानी धोना, और यहाँ पर मुख यानी मुंह, और सज्जित यानी सजाना, और सुखद यानी सुखपूर्ण, जो चीज़ें हमें सुख प्रदान करते हैं। बात यानी कथा। इन पंक्तियों में बच्ची कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती है और संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ उन्हें अपने हाथों से नहला धुला कर मुँह पोंछ देती है और उन्हें खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी देती है, सुलाती भी है और परियों की कहानी भी सुनाती है। पर बड़े हो जाने पर ये सब नहीं करती। इसीलिए शिकायत करती हुई इन पंक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची कह रही है कि माँ, बड़ी हो जाने पर तुम हमें परियों की कहानी सुनाती भी नहीं, खिलौने भी देती नहीं और पहले जैसा प्यार भी नहीं करती। ऐसी बच्ची शिकायत करती है और इसीलिए वो हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी, उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। वो यह सोचती है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। यहाँ पर स्नेह का अर्थ है प्रेम, खो का अर्थ खो देना, और निस्पृह का अर्थ जिसे कोई इच्छा न हो, निर्भय का अर्थ जिसे कोई डर न हो, चंद्रोदय का अर्थ चांद का निकलना। इन पंक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ है कि जिसके कारण माँ का प्यार ही छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से दूर तथा निडर होकर चांद को निकलते देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के अंतिम पद में बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो माँ मैं आपके आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती हैं, क्योंकि बड़ा होने के कारण उसे माँ का प्यार और दुलार उतना नहीं मिल पाता। वो सोचती है ऐसा। और बच्ची कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी और कहूँगी कि मुझे चंद्रोदय दिखा दीजिए। तो हमने देखा कविता में छोटे होने की कल्पना इसीलिए किया गया है कि परिवार से सबसे छोटे सदस्य को सबसे अधिक लाड प्यार किया जाता है। इसीलिए भी बच्ची भी कहती है मैं सबसे छोटी हूँ, ताकि उसे भी हमेशा अपनी माँ का स्नेह और उनके आंचल का दुलार मिलता रहे। बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार उनकी माँ ही करती है तथा उसकी गोद में बच्चा अपने आप को चिंता रहित महसूस करता है। जबकि हम बड़े हो जाने पर माँ हमेशा हमारे साथ नहीं रह पाती। इसीलिए
बच्ची भी कहती है वो छोटी बनकर रहेगी। जो माँ पहले अपने हाथों से खिलाती थी, मुंह धुलाती थी, अब नहीं करती। छोटी बन जाने से फिर माँ वो सब करेगी। अपने हाथों से धूल को पोंछकर सुंदर से बच्ची को सजा देगी, खेलने के लिए खिलौने देगी और परियों की सुख देने वाली कहानियाँ सुनाया करती थी। छोटी हो जाने पर फिर से सुनाएगी। अब बड़े होने पर यह सब नहीं करती, इसीलिए कविता में बच्ची हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती हैं। हमने पढ़ा मैं सबसे छोटी हूँ कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित सबसे सुंदर कविता है, जिसमें एक बच्ची लंबे समय तक छोटी ही बनकर रहकर अपने माँ से स्नेह तथा दुलार पाना चाहती है। कविता में माँ और बच्ची की प्रेम स्नेह को अत्यंत मार्मिक, सुंदर तथा हृदयस्पर्शी तरीके से वर्णन किया गया है। धन्यवाद।